अभी मैंने अकाउंट्स का पेपर देखा एंड लिटरली मेरे मुंह से एक ही चीज निकला कि ये क्या बना दिया है। मतलब लिटरली पेपर इतना ज्यादा लेंदी था कि पूछो मत। अगर तुम कंपैरिजन करो पिछले अटेम्प्ट के पेपर से, तो इस बार आईसीएआई ने तो क्या लेवल इंक्रीज किया है अपना। मतलब यहाँ से लेकर वो यहाँ चले गए हैं। इतना ज्यादा उन्होंने स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाया है, मतलब इतना ज्यादा उन्होंने डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाए हैं। पेपर डिफिकल्ट था। क्यों मैं बोल रहा हूँ डिफिकल्ट? क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं जो पहले कभी आईसीआई ने पूछे ही नहीं थे। जैसे कि मैं तुम्हें बता देता हूँ, डेप्रिशिएशन में एक सम ऑफ डिजिट मेथड पे क्वेश्चन आया है। आज तक आईसीआई ने उस पे क्वेश्चंस पूछा ही नहीं है, पहली बार तुम्हारे अटेम्प्ट में आया। फिर अगर हम लोग बात करें जीएसटी पे क्वेश्चंस आया। मतलब जीएसटी को कोई देखता तक नहीं था। जब मैं फाउंडेशन में था भाई, लिटरली मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था एंड बोला था यार ये सब कभी आया नहीं है, पूछेगा भी नहीं। उससे उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, वो भी एक नहीं, तीन तीन एंट्री उनकी पूछी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कंपनी अकाउंट का जो क्वेश्चन उन्होंने बनाया कितना ज्यादा लेंदी बनाया। फाइनल अकाउंट में जो उन्होंने एंट्रीज डाली है, एडजस्टमेंट जो डाली है उन्होंने, लिटरली एक दो एडजस्टमेंट तो तुमने कभी सॉल्व किया भी नहीं होगा और ना ही किसी ने करवाया होगा, क्योंकि भाई वो सब चीज पे आज तक क्वेश्चन आया ही नहीं है कभी। और अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग था। मतलब इस बार कोई ऐसा क्वेश्चन मेरे को देखने को लगा ही नहीं कि यूं चुटकियों में बन जाएगा। हर अटेम्प्ट में रहता था कि तीन चार क्वेश्चन लेंदी आते थे टाइम कंज्यूम करने के लिए स्टूडेंट्स के, एंड रेस्ट जो थे वो इजी रहते थे। बट इस बार पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन देख लो, बट वो भी इतना ज्यादा उन्होंने घुमाया है। इजी था बट इतना ज्यादा घुमाया है उन्होंने कि एक स्टूडेंट का टाइम वहीं खत्म हो जाए। ऊपर से एक स्टूडेंट जो इतना हार्ड पेपर देख रहा है उसके लिए अगर एक क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया जाए तो वो भी नहीं बनने लगेगा। ऑब्वियस सा बात है, अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मैं एग्जामिनेशन देने बैठा एंड मैंने ये पेपर देखा है, तो भाई लिटरली मैं जो पढ़ा हूँ वो भी मैं भूल जाऊंगा। ऊपर से इतने क्वेश्चन उन्होंने थोड़े बहुत घुमा दिए तो मैं लिटरली कुछ नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखो तो भाई पेपर बहुत डिफिकल्ट था। मतलब आईसीएआई ने इस बार तो खेला कर ही दिया तुम्हारे साथ भी। इससे पहले सीए इंटरमीडिएट के साथ ऑलरेडी ये खेला हो चुका है, क्योंकि लॉ का पेपर उन्होंने बनाया था, इतना ज्यादा डिफिकल्ट बनाया था। मैंने एक शॉर्ट भी डाला था इस पर कि उनका फील्डिंग सेट हो गया, अब तुम्हारी बारी है। एंड लिटरली सही में तुम्हारा फील्डिंग सेट हो गया भाई, पहले ही अटेम्प्ट में, पहले ही पेपर में हो गया। अभी बाकी तीन सब्जेक्ट्स बाकी हैं। और मैं एक चीज बोलूंगा एकदम, तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली बोल रहा हूँ, लॉ मैथ के लिए भी प्रिपेयर रहो। हो सकता है उनके पेपर भी बहुत ज़्यादा हार्ड आए, क्योंकि हो सकता है यार आईसीआई ने अपना स्टैंडर्ड ही बढ़ा दिया है कि अब वो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेगा, चाहे वो इंटरमीडिएट की बात हो या फाउंडेशन की बात हो, तो ऐसे ही वो क्वेश्चंस पूछेंगे। तो हो सकता है लॉ में भी बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आए। और मैथ और लॉ तो वैसे भी आईसीआई का फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसपे आईसीआई हमेशा स्टूडेंट्स को फंसाता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, बस प्रैक्टिकल होने बोल रहा हूँ कि हाँ भाई प्रिपेयर रहो, कुछ भी हो सकता है अकाउंट्स के पेपर के देखने के बाद। कुछ स्टूडेंट मेरे को बोल रहे थे कि सारे टीचर्स बोल रहे हैं कि पेपर एवरेज आया है, तो क्या मेरा ही खराब गया पेपर? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब अपने माइंड से निकाल दो। टीचर अपने पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही है, तुम्हारे पर्सपेक्टिव से तुम भी सही हो। मैं एज अ स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि पेपर लेंदी था। एंड ये सिर्फ तुम्हें ऐसा फील नहीं हो रहा, ऐसे सारे स्टूडेंट, तुम कमेंट सेक्शन देखना, भरे पड़े होंगे बहुत सारे। जिस जिस टीचर ने रिव्यू डाला है भरे पड़े होंगे कि ये हो गया मेरे साथ, ये हो गया। तो ऐसे होते हैं। बट एक चीज मैं बोलूंगा कि सारा पेपर हार्ड नहीं था, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने अभी सेलेक्ट आउट किए जो तुम्हारे बस में थे, तुम आराम से कर सकते थे, पहले उन्हीं को करना था। वो तुम्हें इजीली पास तो करवा सकते थे, तो तुम ट्राई कर सकते थे पास होने का, अगर तुमने कोशिश किया है और तुमने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा है। जैसे एनपीओ का क्वेश्चन इजी था। उसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन देखें कंपनी अकाउंट का, तो एक दो एंट्री हटा दो तो बाकी सारा क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं था। अगर देखो तो तुम्हें स्टेप मार्किंग मिलेंगे तो 15 में तुम कम से कम 10-12 तो स्कोर कर ही सकते थे। उसके बाद थ्योरी चैप्टर, थ्योरी से जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी इजी था। परचेज बुक से क्वेश्चन आए वो भी इजी था। रेक्टिफिकेशन के दो तीन एंट्री हटा दो तो वो भी उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आया था। एंड पार्टनरशिप भी थोड़ा सा दिमाग लगाने पे तुम्हारे साथ आराम से बन जाता। तो यहाँ पर आईसीआई ने तुम्हें पास करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे। एंड ओवरऑल देखे बाकी जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं उनमें काफ़ी दम था।
तो अब जो भी हो गया अब भूल जाओ उसको, अभी लॉ और इको पे फोकस करो। बाद में हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे कि मॉडरेशन के मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, या फिर पेपर चेकिंग कैसा होगा, क्या क्या आंसर होगा, ये सब बात की बात है। अभी मेन फोकस तुम्हारा लॉ पे होना चाहिए। परसों एग्जामिनेशन है, इसको लेके बैठे होगे वो भी फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर उसकी इसी तरह वीडियो देखोगे। तो यहाँ पर अभी फोकस रखो लॉ पे। एंड अब ज़्यादा रिव्यू देखने का ज़रूरत नहीं है, वो सब एग्जामिनेशन के बाद की बात है, ठीक है। और बस पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट लॉ के लिए, अच्छे से देना।